हम प्लानिंग इन स्पोर्ट्स चैप्टर की जर्नी में उस हिस्से तक आ चुके हैं जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब तक आप समझ चुके होंगे मैं बात कर रहा हूँ नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये दो टॉपिक्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्हें मिस करने की गलती नहीं कर सकते। पर डोंट वरी, अब हम इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपका अपने ब्यूटीफुल से चैनल लर्न इट विद वर्णित में। फिफ्थ पार्ट को हम दो हिस्सों में कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है कि आज की और अगली वीडियो देखने के बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एग्ज़ाम से पहले एक लास्ट मोमेंट रिवीजन और काम ख़त्म। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिक्सचर बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला है खुद फिक्सचर। फिक्सचर इज़ अ स्पोर्ट्स मैच और अ ग्रुप ऑफ मैचेस दैट हैज़ बीन अरेंज्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। मतलब फिक्सचर कोई भी एक मैच या फिर ग्रुप ऑफ मैचेस होता है जो कि पर्टिकुलर टाइम और प्लेस के लिए फिक्स कर दिया जाए। नेक्स्ट है बाय। बाय मीन्स अ राइट और प्रिविलेज गिवन टू अ टीम to proceed to the next round of competition without contesting in the previous round। मतलब अगर किसी टीम को बाय दिया जाता है तो वो टीम बिना मैच खेले अगले राउंड में पहुंच जाती है। ज़्यादातर बाइस लॉटरी सिस्टम के थ्रू दिए जाते हैं अनइवन नंबर ऑफ टीम्स की वजह से। इसके अलावा अगर कोई टीम मैच खेलने नहीं आती तो दूसरी टीम को बाय दे के नेक्स्ट राउंड में पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट है सीडिंग एंड स्पेशल सीडिंग। Seeding means allotment of teams in such a way that good teams do not compete with each other in early rounds। जैसे 4 टीम्स का टूर्नामेंट है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, केन्या। अगर पहला मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होता है और दूसरा केन्या एंड जिम्बाब्वे का, तो फाइनल मैच स्ट्रॉन्ग और वीक टीम का होगा। इससे मैच बोरिंग हो सकता है। अगर इसकी जगह इंडिया का मैच जिम्बाब्वे से और ऑस्ट्रेलिया का मैच केन्या से हो तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि फ़ाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होगा। इससे स्पेक्टेटर्स को और इंटरेस्ट आएगा उस मैच में और स्पोर्ट्स को और पब्लिसिटी मिलेगी। इसीलिए टूर्नामेंट्स में सीडिंग दी जाती है। सीडिंग का ही स्पेशल केस है स्पेशल सीडिंग। इसमें सीडेड टीम्स डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में compete करते हैं। अब नॉकआउट फिक्सचर्स की बात करते हैं। फिक्सचर्स बनाने को हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहला है टोटल नंबर ऑफ टीम्स टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाली। सेकंड है टोटल नंबर ऑफ बाइस जो दिए जाने हैं। थर्ड है टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो ईच हाफ या क्वार्टर में बटेगी। फोर्थ है टोटल नंबर ऑफ बाइस जो दोनों हाफ या फिर क्वार्टर में दिए जाने हैं। फिफ्थ है कितने राउंड्स होने वाले हैं टूर्नामेंट में। लास्ट है टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होने हैं। अब इन्हें लेके डिटेल में फिक्सचर प्रिपेयर करते हैं नॉकआउट का। हम इवन नंबर ऑफ टीम्स और ऑड नंबर ऑफ टीम्स के एग्जांपल से समझेंगे। इवन नंबर में 12 टीम्स और ऑड में 17 टीम्स के एग्जांपल लेते हैं। इवन और ऑड एग्जांपल इसलिए क्योंकि इसमें फिक्सचर प्रिपेयर करने के तरीके में डिफरेंस आ जाता है और बच्चे यही गलती करते हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझते हैं। पहले 12 टीम के एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ टीम्स निकालना होगा जो है 12 टीम्स। अगली चीज़ लिखेंगे नंबर ऑफ़ मैचेस कितने होने हैं। उसका फॉर्मूला है n-1, मतलब नंबर ऑफ़ टीम्स -1, जो यहाँ होगा 12 - 1 = 11 मैचेस। मतलब अगर आपको नॉकआउट का फिक्सचर बनाने दिया जाए और नंबर ऑफ़ टीम जितने भी गिवन हो उसमें से अगर आप 1 माइनस कर देंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस जो उस टूर्नामेंट में होने हैं वो आ जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है नॉकआउट टूर्नामेंट में टीम्स को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाता है। अब इवन नंबर को आधा करना हो तो उससे सिंपली हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ भी कितनी टीम्स दोनों हाफ में आएंगी उसे निकालने का फॉर्मूला है n/2। इसे यूज़ करके आंसर आएगा 6, मतलब दोनों हाफ में 6 टीम्स आएंगी। अब कितने बाइस जाएंगे टोटल उसे देखना है, तो उसे निकालने का फॉर्मूला होता है जितनी नंबर ऑफ़ टीम्स है उसे उसके नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 से माइनस करना। मतलब जैसे 2 की पावर 1 = 2, 2 की पावर 2 = 4, 2 की पावर 3 = 8,
टू की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ऐसे ही करते करते आगे जाते जाएंगे टू की पावर n तक। तो यहाँ 12 टीम्स है, तो इसकी नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 है, टू की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो होगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4/22। आप सोच रहे होंगे ये NB क्या है। NB होता है नंबर ऑफ बाइस, मतलब हम 22 को डिनोट करते हैं NB से। अब 22 तो पता चल गए, पर जैसे टीम्स को हमने हाफ में बांटा था, तो वैसे ही हमें 22 को भी तो हाफ में बांटना होगा। तो यहाँ भी सेम लॉजिक लगता है, नंबर ऑफ 22 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों हाफ में कितने 22 आने हैं वो निकल जाएगा। तो मतलब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2/22 इन ईच हाफ। आखिर में नंबर ऑफ़ राउंड्स देखते हैं। नंबर ऑफ़ राउंड्स इक्वल होता है 2 की पावर n में जो n है उससे। इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ 22 निकालते वक्त हमने 2 की पावर यूज़ की है, वो ही नंबर ऑफ़ राउंड्स के इक्वल होता है, जो यहाँ है n इज इक्वल टू 4 राउंड्स, क्योंकि यहाँ हमने 2 की पावर 4 यूज़ किया था। जो लोग सोच रहे हैं कि राउंड्स क्या होता है, तो उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि राउंड्स होता है किसी टूर्नामेंट के कोई पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस का ग्रुप ऑफ मैचेस। जैसे क्वार्टर फाइनल में 4 मैचेस होते हैं, तो उन चारों मैचेस को मिला के हम एक पर्टिकुलर टाइप का राउंड बोलते हैं। अब एक्चुअल फिक्सर ड्रॉ करने की बारी आ चुकी है। सबसे पहले तो हम सिंपली 12 टीम्स को लिख देते हैं। अब टीम्स को 2 हाफ में बांट देते हैं। ऊपर वाला हाफ होता है अपर हाफ और नीचे वाला होता है लोअर हाफ। अब बारी आई 22 देने की, पर 22 भी ऐसे ही किसी टीम को नहीं दे देते। 22 देने का एक प्रोसीजर होता है। पहला बाय लोअर हाफ की लास्ट टीम को दिया जाता है, दूसरा बाय अपर हाफ की फर्स्ट टीम को दिया जाता है, तीसरा बाय लोअर हाफ की पहली टीम को दिया जाता है और फोर्थ बाय अपर हाफ की लास्ट टीम को दिया जाता है। अब अगर जो नेक्स्ट बायस जाएंगे वो सेम ऑर्डर में जाएंगे। जैसे अगर 2 और बाय देने होते तो फिफ्थ बाय जाता लोअर हाफ की 11th टीम को और सिक्स्थ बाय जाता अपर हाफ की सेकंड टीम को। अब होंगे राउंड 1 के मैचेस। 22 वाली टीम तो डायरेक्ट सेकंड राउंड में प्रोसीड कर जाएगी, बट बची हुई टीमों का आपस में मैच होगा और जो जीतेगा वो सेकंड राउंड में प्रोसीड करेगा। और ये चीज़ पूरी तरह से आप पे है कि आप किस टीम को जिताना चाहते हैं और किस टीम को हराना चाहते हैं। अब सेकंड राउंड के मैचेस होंगे। यहाँ 22 वाली टीम भी मैचेस खेलेंगी और जो यहाँ से विनर आएंगे वो थर्ड राउंड में खेलेंगे। फिर जब थर्ड राउंड के मैचेस होंगे और जो वहाँ से विनर आएगा उनका फोर्थ एंड फाइनल राउंड होगा, और जो यहाँ से विनर आएगा वो टूर्नामेंट का मेन विनर होगा। अब आप क्विकली एक बार इसे पॉज कर लीजिए और ध्यान से देख लीजिए कैसे बनाया है फिक्सर, और इसे एक बार नोट भी कर लीजिए ताकि आपको इसे समझने में मुश्किल ना आए। एक बार आप नंबर ऑफ़ मैचेस भी काउंट कर लीजिए। आप देखेंगे कि जितने नंबर ऑफ़ मैचेस आपने शुरुआत में निकाले थे उतने ही यहाँ पे आए हैं। तो इसका सिंपल ये मतलब बनता है कि आपका फिक्सर एकदम सही बना है। अब 17 टीम्स के ऑड एग्जाम्पल को ले लेते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ टीम्स लिख देते हैं जो कि होगा 17। अब लिख देते हैं नंबर ऑफ़ मैचेस कितने होंगे, जो कि होगा n-1 इज इक्वल टू 17-1 इज इक्वल टू 16 मैचेस। अब टीम्स को हाफ में बांटने की बारी आई। ये चीज़ तो क्लियर है कि हम 17 को 2 इक्वल हाफ में नहीं बांट सकते। तो यहाँ पे ये चीज़ कैसे होती होगी। यहाँ पर टीम्स को हाफ में बांटने का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसी वजह से ऑड और इवन फिक्सर बनाने के तरीके में डिफरेंस आ जाता है। इसमें अपर हाफ में एक एक्स्ट्रा टीम चली जाती है, जिसे निकालने के लिए फॉर्मूला है n+1/2, मतलब नंबर ऑफ टीम्स प्लस 1/2। इसे यूज़ करके आएगा 17 + 1/2 इज इक्वल टू 9, मतलब अपर हाफ में जाएंगी 9 टीम्स। अब बची हुई टीम्स हैं 8, तो ये 8 टीम्स चली जाएंगी लोअर हाफ में, जिसे निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे n-1/2। तो यूज़ करके आएगा 17 - 1/2 इज इक्वल टू 8 टीम्स। n-1 इसलिए क्योंकि लोअर हाफ में हमें एक टीम कम लेनी है अपर हाफ से। अब टोटल 22 निकाल लेते हैं। टीम्स है टोटल 17, तो इसकी नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 है 2 की पावर 5, जो कि होता है 32। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा NB इज इक्वल टू 32 - 17 इज इक्वल टू 15/22। अब यहाँ 22 को हाफ में बांटने का तरीका चेंज हो जाता है। क्योंकि सबसे पहला बाय लोअर हाफ में जाता है, इसलिए हम लोअर हाफ में ज़्यादा बाय देते हैं, जिसे निकालने के लिए फॉर्मूला है NB + 1/2। तो यहाँ होगा 13 + 1/2 इज इक्वल टू 7/22। अब बचे हैं 6/22,
जो जाएंगे अपर हाफ में, जिसे निकालने का फॉर्मूला है NB-1/2। तो यहाँ होगा 13-1/2 इज इक्वल टू 6/22। अब लास्ट चीज़ बची, नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे। हमने 2 की पावर 5 यूज़ किया था, तो उस हिसाब से हमारे राउंड्स निकल के आ जाएंगे टोटल 5 राउंड्स। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसका फिक्सचर खुद ड्रॉ करें, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इस पार्ट के सेकंड हिस्से में हम पढ़ेंगे लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर कैसे बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सब वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।